और जब महबूबियत की मंजिल में कोई नौजवान शायद दाखिल होता है तो उसे इमरान प्रताप गढ़ी के नाम से ज़्यादा इम्तहान नहीं हो जाएगा। मैं उनके तारुफ में बहुत कुछ बोल सकता हूँ। बहुत कुछ बोल सकता हूँ, उनकी तारीफ बयान कर सकता हूँ। देखिए, एक शख्स खुदा कुछ ही लोगों को सलाहियत देता है कि वो जो भी लफ्ज़ बोलते हैं उसमें तासीर पैदा हो जाती है, लोग उसको सुनना चाहते हैं, लोग उससे मोहब्बत करते हैं और ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। खुदा ने उनको मकबूलियत अता की है कि आप उनका बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं, उनकी बातें सुनते भी हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि उनकी बातों पर अमल भी करिएगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें आज के मुशायरे में होंगी। मैं गुजारिश करता हूँ अपने छोटे भाई इमरान प्रताप गढ़ी साहब से। शुक्रिया आपके जोश का, आपके जुनून का, आपकी मोहब्बतों का। आनंद आप बहुत शुक्रिया। अब बहुत खूबसूरत सा मुशायरा चल रहा है, बहुत बड़ी तादाद है, भीड़ बहुत बड़ी है। पिछले बार में मेरा ख्याल है कि 1.5-2 गुना भीड़ है। इस वजह से कुछ छोटी दुश्वारियां भी आ रही हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आइए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। आदरणीय सिंह जी मेरे पड़ोसी हैं और बड़े भाई जैसे कुमार विश्वास साहब, इन सब की खूबसूरत मौजूदगी, नितिन जी और अमानत भाई की मेहनत, इस अजीम जंग आज़ादी के सिपाही की याद का ये मुशायरा। आइए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, जिन चीज़ों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। कोशिश करता हूँ कि वहाँ तक आपको पहुँचाऊँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप पहुँचिएगा तो आपकी दुआएं मिलें। पढ़ता हूँ साहब। कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का कुरान का सौदा नहीं, ईमान का कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन अब पहुंचाइएगा इन मिसरों को। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पे नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। ये हजारों की तादाद में जो मोबाइलों के फ्लैश चल रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि रिकॉर्ड मत करिए, बल्कि सुनिए, क्योंकि दाद भी देनी है। जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनमें से कोई भी दाद नहीं दे पाता है, बाद में आप यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि जो लोग खड़े हैं उनकी भी शिरकत हो, इधर भी आप सबकी शिरकत हो साहब। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि जरा सा आज़माने पर बड़े नाराज बैठे हैं, वो आईना दिखाने पर बड़े नाराज बैठे हैं, वो आईना दिखाने पर बड़े नाराज बैठे हैं, जिन्होंने कुर्सी
एक पुतला जलाने पर बड़े नाराज, बड़े नाराज बैठे हैं। वो एक पुतला जलाने पर बड़े नाराज बैठे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। दोबारा के बजाय से ज्यादा पढ़वाइए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ना चाह रहा हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि दोबारा ना पढ़ के सीधे सीधे और 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जी जी जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छा। एक बहुत बड़ी तादाद में आधी आबादी की भी नुमाइंदगी मुशायरे में देखने को मिल रही है। इसके लिए अमानत भाई को मुबारकबाद कि उन्होंने अच्छा इंतजाम किया और मुशायरों में खवातीन का भी आना शुरू हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब, बिल्कुल ताजा ताजा से। कि महज PM नहीं है आप उन्मादी लफंगों के, महज PM नहीं है आप उन्मादी लफंगों के। जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए, जरा सा वक्त हिंदुस्तान के अमनो चैन को दीजिए। हमारी औरतों को हक बराबर बात में देना। अगर दूसरा सच्चा लगे तो मेरी हिम्मत के लिए आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। हमारी औरतों को हक बराबर बात में देना। वो हक साहब जी पहले तो जशोदा में, जशोदा में इनको दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा सर। नहीं, आप इतना भी जोश में ना आए तो ऐसे हल्की फुल्की बातें चलती रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ संजीदा बच सुनाऊं आपको। अभी थोड़ा सा जो अपना तफसील आलम का मैं कोशिश कर रहा था कि वो थोड़ी संजीदगी में बदले। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। कुमार भैया सुनिएगा, ये बदमाशी वाली नहीं है, शराफत वाली है। कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। साहब रोशनदान की बातें करते हैं, साहब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है, एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है। और बलूचिस्तान रोशनदान की बातें करते हैं। तकरीबन 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। 29 जवानों को लेकर के विमान आज भी लापता है। 19 ने उरी में खोया है। एक जवान हमारा जिंदा पकड़ा गया, 2 बारामूला में मारे गए। आंकड़ा जोड़ डालिए और इसका 10 से गुणा करिए तो मेरा ख्याल है कि जो बातें थी वो शायद ही कभी पूरी करें। लेकिन बहुत बड़ी बातें हो रही है, होर्डिंग्स लग रही है साहब, और ये कहा जा रहा है किसी स्ट्राइक को कोर्ट में बदलिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। अगले काफिये की दाद मांगता हूँ आपसे, बहुत मासूम सा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। साध्वी प्राची सी
हूरों को भेजो साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, लंगूरों को भेजो ना। अच्छा फिर से पढ़ना पड़ेगा। अगर फिर से सुनना चाहते हैं तो उसी तरह से आप बताइए कि आप फिर से सुनना चाह रहे हैं। बहुत खूबसूरती से आप सुन रहे हैं। आप दोबारा सुने और फिर दांत दे करके सुने तो लगता है कि प्रोसेस पूरा किया जा रहा है। तो कुमार भाई पिछले दिनों एक घर में डकैत घुस गए। घर वाले बड़े शरीफ थे, अमानत भाई की तरह। तो उन्होंने डकैतों को देखते ही कहा, भैया ये तिजोरी की चाबी है, ये जहाँ पैसे रखे हैं, गहने रखे हैं, उसकी चाबी है, ये सामानों की चाबी है, बस सब कुछ लूट लीजिए लेकिन हमें मारिए पीटिएगा मत। डकैतों ने चाबियां ली, सारा कुछ लूट करके उसकी पोटली बनाई, पोटली बना के रख ली। घर वालों ने सोचा कि चलो माल गया लेकिन जान बची। जब रख लिया और उसके बाद फिर पकड़ के मारना शुरू कर दिया। तो घर वालों ने कहा, भैया जब लूट लिया था तो मारने की क्या जरूरत थी? तो डाकू ने कहा, देखिए तो प्रोसेस है, पूरा करना पड़ता है, आपको भी पूरा करना पड़ेगा। थोड़ी सी आप सबकी और शिरकत हो। मैं पढ़ता हूँ साहब कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। कहीं जन्नत में होगी इन शहीदों की रूहें, शहीद अशफाक उल्लाह खान साहब, भगत सिंह साहब, चंद्रशेखर आजाद साहब कहीं होंगे ऊपर, वो देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि कैसा हिंदुस्तान जिसका ख्वाब हमने देखा था, क्या ये वही हिंदुस्तान है जिसके लिए हमने नए नए ठेकेदार निकल आए हैं साहब, वही तय कर रहे हैं कि क्या होना है, कैसे होना है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। अब तो हालत ये है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों के मन में तिरंगे के लिए भी कोई सम्मान नहीं, कोई असमत नहीं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं। आपके मन की बात हो गई हो तो दुआ देना मुझे। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला नेपाल चला जाए, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए। तभी कुमार भाई के पास बैठा था तो जिक्र छिड़ा एक साहब का, बहुत बड़ी शख्सियत है साहब, दुनिया के हर बीमारी के इलाज का दावा करते हैं, आज तक अपनी फड़कती आंख नहीं सही कर पाए। कुमार भाई उनकी बड़ी तारीफें कर रहे थे, बड़ी मजे वाली। मुझे 4 मिसरे याद आ गए, चूंकि यहाँ वो तमाम लोग बैठे हैं जिनके सामने या फिर जिनसे जुड़ा हुआ प्रसंग रहा है, तो मेरा मन कर रहा है मैं 4 मिसरे पढ़ूं। पिछले दिन उन्होंने एक बयान दिया साहब के कानून में हाथ बांध रखे हैं वरना गर्दनें काट दी जाती। इतने में पड़ोस में खड़े उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा अगर गर्दनें काट ली जाएंगी तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा? बाबा चुप हो गए। मुझे लगा कि एक मासूम सा सवाल उनकी तरफ उछालना चाहिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एक मासूम सा सवाल उछालता हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। इधर की भी दुआएं मिलें क्योंकि आप जिसके सर पे हाथ रखते हैं उसे मनमोहन सिंह बनने में देर नहीं लगती, तो थोड़ा सा आप सबकी भी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूँ साहब, इधर जो लोग काफी ऊंचे बैठे हुए हैं उनकी भी शिरकत हो। कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे
खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। दिल्ली में खड़ा होकर ये मिसरे पढ़ता हूं और चाहता हूं कि जाए ये मिसरे वहां तक साहब। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। बहुत संजीदा सी नज़्म आपको सुनाने का मन कर रहा है, लेकिन उससे पहले 4 मिसरे और थोड़ा ऐसे ही मजे के पढ़ देता हूँ। इंशाल्लाह उसके बाद एक नई सी बिल्कुल ताज़ा सी आज ही कही गई एक नज़्म आपको सुनाता हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आदरणीय मनीष जी, आदरणीय संजय भाई, कुमार भाई, नितिन भाई, अमानत भाई, सुनिएगा 4 मिसरे से मजे के। 14-16 इमरान के मिसरे के चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, चाय चाय करते थे। मैं सलाम करूंगा आम आदमी पार्टी की कोशिशों को कि पंजाब छीनने जा रहे हैं आप लोग, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब गुजरात से भी हिटलरों को वापस लौटना पड़ेगा। ये आज मैं महसूस कर रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि आप लोग जिस शिद्दत से लगे हैं, पूरे हिंदुस्तान का मनपसंद हर इंसान आपके साथ खड़ा है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। एक बार जोरदार तालीम के हौसले के लिए बजाएंगे, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इमरान मिसरे पढ़ता है साहब कि चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं। 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। एक शायर की जुबान है, अल्लाह पता नहीं को कबूल कर ले। कुमार भाई बैठे हैं, यह है कवियों के लिए बात है कि सरस्वती कब वहां पे बैठ जाए और कब कौन सी बात बेकार हो जाए। मैं पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल मेरे दिल की निकली हुई बात है और इंशाल्लाह इसे पूरा होना है। मैं पढ़ता हूँ कि जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय।
67, सब पीछे पहुंचा दिया बेटी चौथे ने सब 56 का जो आंकड़ा था वो कितना सटीक था साहब। 3 दिल्ली में, 53 बिहार में, 56 बहुत सोच समझ के उन्होंने बोला था। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा कि था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, कल थी जो 56 इंच की छाती, दिल्ली वालों ने सब सिको, दिल्ली वालों ने सब सिको दिया। जो प्रतीक गढ़े गए, जो सिंबल बनाए गए, मैं 4 मिसरे और पढ़ दे रहा हूँ। पिछली बार 2 परेशानी हो रही है, आप गिर रहे हैं आके दूसरे के ऊपर, मुझे हाथ पैर टूट जाएगा, किसी का क्या फायदा। केजरीवाल जी ने अरे तो चलिए, बैठे बैठे चलिए ना, गिर रहे ऊपर आगे यहाँ पे, हार रहे हैं वो, पता नहीं गिर जाते हो, पता नहीं कौन हाथ सी पैर टूट जाएगा, रह जाओगे ऐसे। जादू वाली के जो वो कह देते हैं वो हो ही जाता है। ये परेशान है लोग, देश की राजनीति परेशान है कि पता नहीं इस बंदे को कौन सी विद्या आती है, कौन सा गणित आता है, कौन सा जादू आता है। और वो सच हुआ महज महीने भर के अंदर। मैंने 4 मिसरे उस दौरान कहे, बहुत सलीके से एक सिंबल जो गढ़ा था उन्होंने, उसे 4 मिसरों में पिरोया था कि दूध ने चाय को बड़ी कमजोर तालियों के साथ सुन रहे हैं, थोड़ा सा और जोश के साथ सुनिए कि दूध ने चाय को हरा डाला। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत कर रहा हूं, मेरी आवाज से आवाज मिलाएंगे तो मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। काफी तादाद में बिहार के भी साथी बैठे होंगे। कर दिया ये बिहार ने बेहतर, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को। मैं आज सुबह जब आया दिल्ली तो सोशल मीडिया पे जो कुछ खबरें पढ़ रहा था, देख रहा था, मेरा मन हुआ कि जेएनयू जाऊं और एक ऐसी माँ से मिल करके आऊं जो बिलख रही है, जो तड़प रही है, जो रो रही है। मैं गया वहां तक, एक ऐसी माँ जो मुसलसल पिछले 5, 6, 7 दिन से लगातार सवाल उछाल रही है, कह रही है कि नजीब कहाँ है, नजीब कहाँ है। मैग्नेस में पढ़ता हूँ, शायद इन्हीं सब वजहों से जाना जाता हूँ कि आप इन्हीं सब वजहों से मोहब्बत करते हैं। एक बहुत मन से जुड़ी हुई नज़्म सुनाता हूँ आपको। बहुत हंगामे किए आपने, बहुत अच्छा सुना आपने, लेकिन अब थोड़ी देर संजीदगी के साथ आपका मन मांगता हूँ। पढ़ता हूँ, साफ सुनेगा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सी नज़्म रास्ते में आते मैं बहुत सोच रहा था। मैं बार बार
आंसू से भर जा रही थी। वो सारे मंजर ऐसे थे। मैं पढ़ रहा हूँ, पहली बार इस नज़्म को पढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा आप सब इसमें साथ दे देंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे आंसू वो जाया नहीं हुए हैं। पढ़ता हूँ, साफ सुनेगा कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो एक उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। मिला उस माँ से तो बारहा मुझे ख्याल आया कि अगर उस माँ की जगह मेरी अम्मी होती तो शायद उनके भी आंसू ऐसे ही होते। मन्नर हो गया, आपकी अम्मी होती तो शायद उनके आंसू भी ऐसे ही होते। इमोशनल। थोड़ी देर उस माँ की जगह अपनी माँ को रखिएगा और उस बच्चे की जगह खुद को रखिएगा। मैं किसी को सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बस मैं एक माँ की उदार, एक माँ के दिल का दर्द आपके सामने रख रहा हूँ। शायद लोगों का दिल पसीज सके, शायद आम आदमी पार्टी के विधायकों को जन्नत तक से खोज के लाने का दावा करने वाली ये पुलिस 6-7 दिन बाद नजीब का सुराग तो लगा सके। काश जेएनयू के बच्चों के भाषणों में हाफिज सईद तक का फुट तलाशने वाले लोग 7 दिन से यही हिस्सा लगा पा रहे हैं कि वो लड़का है कहाँ। काश मैं पढ़ता हूँ साहब, अगर सच्ची सी बात लगे तो मुझे आपकी दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूँ साहब। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी भी नहीं आऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी भी नहीं आऊंगी मैं। बुढ़ापे का मेरे सहारा वही है, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं।
उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी भी नहीं आऊंगी मैं। वो मेरे बुढ़ापे का है वो सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वो 6 दिन से है लापता लेके आए, वो 6 दिन से है लापता लेके आए। कोई जाके उसका पता लेके आए, कोई जाके उसका पता लेके आए। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साहब। पुलिस के तमाम साथियों पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि वर्दी को बहुत एहतराम की नज़र से देखता हूँ। जब इस वर्दी की तरफ देखता हूँ मुझे शहीद हेमंत करकरे याद आते हैं। जब इस वर्दी की तरफ देखता हूँ तो मेरी आंखों में मेरे जिले में खून से लथपथ शहीद ज़ियाउल हक की वर्दी आ जाती है। जब भी मैं इस वर्दी की तरफ देखता हूँ तो मेरी आंखों में तंजील अहमद की वर्दी आ जाती है। जब भी मैं इस वर्दी की तरफ देखता हूँ तो कांते साहब की वर्दी आ जाती है, सालस्कर साहब की वर्दी आ जाती है, कांस्टेबल सबूर साहब की वर्दी आ जाती है। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ, मुझे उनसे उनकी तरफ इशारे करने हैं।